गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक गांठ के बारे में जिसको फाइब्रॉइड कहते हैं। एक गांठ यूट्रस में होती है। ये गांठ काफ़ी कॉमन है। बहुत सारी महिलाओं को तो पता ही नहीं होता उसके यूट्रस में गांठ है। जब वो किसी भी वजह से अल्ट्रासाउंड करवाने जाती तब उनको पता चलता है। तो इस गांठ का होना कोई खतरनाक नहीं है क्योंकि ये बहुत कॉमन है। बहुत सारी महिलाओं में पाई जाती है और इसका कोई सिम्टम भी नहीं होता जब ये बहुत छोटी होती है। ये गांठ धीरे धीरे करके बढ़ती रहती है। ये गांठ 1 साल में 1 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है। ये गांठ हार्मोन डिपेंडेंट होती है। जब हार्मोन है इसका ग्रोथ होगा, जब हार्मोन नहीं है इसका ग्रोथ नहीं होगा। इसीलिए ये गांठ तब तक की इंक्रीज होती है जब तक आपकी डेट आती रहती है, और जैसे ही आपकी डेट आना बंद हो जाती है एज के हिसाब से ये गांठ अपने आप साइज में कम होना शुरू हो जाती है। लोकेशन। अब एक गांठ यूट्रस में कहाँ कहाँ हो सकती है। यूट्रस एक ऑर्गन है जिसके अंदर एक कैविटी है और उसकी एक दीवार है। तो ये गांठ 3 जगह हो सकती है। चाहे तो यूट्रस के एकदम बाहर की साइड में होगी, और दूसरा होता है जो यूट्रस की दीवार है उसके अंदर हो सकती है, और तीसरा हो सकता है जो यूट्रस की कैविटी है उसकी तरफ हो सकती है। लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है इस गांठ की वजह से आपको क्या तकलीफ होगी। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। अगर गांठ बहुत छोटी है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर गांठ बड़ी हो गई है तो आपके नीचे पेट में दर्द हो सकता है, आपको नीचे वाले पेट में भारीपन लग सकता है। अब इसका डेट के ऊपर क्या असर पड़ेगा। अगर गांठ यूट्रस की बाहर की साइड है तो इसका डेट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर गांठ यूट्रस की दीवार के अंदर है या यूट्रस के अंदर की तरफ है तो इससे आपको डेट बहुत ज्यादा आ सकती है। डेट के टाइम दर्द हो सकता है, और ब्लीडिंग कभी कभी इतनी ज्यादा होती है कि आपका खून कम हो जाता है, आपको बड़े बड़े क्लॉट गिरेंगे, आपकी ब्लीडिंग बहुत दिन चलेगी। अगर गांठ यूट्रस के अंदर की तरफ है बहुत छोटी है, इससे आपकी डेट के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन डेट तो टाइम पे आती रहेगी, लेकिन बीच बीच में आपको ब्लीडिंग होती रहेगी। 2 दिन ब्लीडिंग होगी, थोड़ी थोड़ी करके 3 दिन होगी, फिर 4-5 दिन बंद होगी, फिर होगी, ऐसे होता रहेगा, और डेट अपने टाइम पे आती रहेगी। अगर गांठ बच्चेदानी के मुंह के पास है, बच्चेदानी के मुंह के पास से जो हमारी पेशाब की नली होती है वो गुजर रही होती है। अगर ये गांठ बहुत बड़ी हो जाती है तो जो पेशाब की नली होती है उसके ऊपर इसका प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने की वजह से ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक होने की वजह से जो यूरिन आपकी किडनी में इकट्ठा हो जाता है और इसका असर आपके किडनी के ऊपर पड़ेगा। अबॉर्शन भी हो सकती है अगर ये गांठ बहुत बड़ी है, और इस गांठ से आपको बांझपन की प्रॉब्लम भी हो सकता है। अब चलते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। अगर गांठ बहुत छोटी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवाना। सिर्फ आप 1 साल के बाद अल्ट्रासाउंड करवाते रहिए ताकि आपको इसका साइज पता चलता रहे, क्योंकि एक गांठ कैंसर नहीं होती है, लेकिन इसमें कभी कभी कैंसर बन सकता है। जब एक कैंसर में बदल जाएगी तो इसका साइज बहुत बढ़ता है, तो उससे आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत जाके अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अल्ट्रासाउंड 1 साल के बाद करवाते रहिए। अगर इस गांठ का साइज बहुत बड़ा हो गया, जहाँ इस गांठ की वजह से आपके पेशाब की नली ब्लॉक हो रही है, तो आपको ये गांठ निकालनी पड़ेगी। अगर आपकी उम्र ज्यादा है, 45 साल है, 50 साल है, तो आप पूरे बच्चेदानी निकाल दीजिए। अगर आपकी उम्र छोटी है, आपको और बच्चा चाहिए, तो आप सिर्फ गांठ निकाल सकते हो। अगर इस गांठ से आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो इसका उपचार 2 तरीके से हो सकता है। एक तो मेडिसिन है और दूसरा सर्जरी है। मेडिसिन खाने से ब्लीडिंग भी कम हो जाती है और गांठ का साइज भी कम हो जाता है, लेकिन आपको लगातार खानी पड़ेगी। ऐसा नहीं आपने 2 महीने या 1 महीने आपने मेडिसिन खाया और गांठ खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। गांठ का साइज कम हो जाएगा, और जैसे आप मेडिसिन बंद करते हो तो फिर धीरे धीरे करके गांठ का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए मेडिसिन आपको लगातार खानी पड़ेगी। अगर मेडिसिन से ठीक नहीं होता तो आप इसकी सर्जरी करवा सकते हो। अगर आपकी उम्र कम है तो इस गांठ को निकाला जा सकता है। ये गांठ दूरबीन से भी निकल जाती है और पेट खोल के भी गांठ निकल जाती है। अगर आपकी उम्र ज्यादा होगी, आपकी फैमिली कंप्लीट है, आपको और यूट्रस नहीं चाहिए, आपको बच्चेदानी नहीं चाहिए, तो आप गांठ के साथ साथ बच्चेदानी भी निकाल सकते हो। कई बार क्या होता है, गांठ इतनी बड़ी होती है वो बच्चेदानी पता ही नहीं चलता है कहाँ। उस केस में बच्चेदानी को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस केस में गांठ निकालने के साथ साथ कई बार बच्चेदानी भी निकल जाती है। तो ये आपको पहले बताया जाता है, डॉक्टर आपको बताता है भी आपकी गांठ इतनी बड़ी है,
इसके साथ साथ बच्चेदानी का निकलने के भी चांस है, फिर भी हम कोशिश करेंगे बच्चेदानी को बचाने की। मुझे पूरी आशा है मेरी इस वीडियो से आपको जरूर नॉलेज प्राप्त होगा। जय हिंद, नमस्कार।